तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन छेत्री और आज हम बात करने वाले हैं जो म्यांमार में रिसेंटली यहाँ पर कुछ हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर है आंग सैन सुई की, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ। तो पहले हम देखते हैं कि म्यांमार कहाँ पर है। म्यांमार जैसे कि आप सभी को पता होगा बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, लाई करता है साउथ ईस्ट एशिया में और उसके नेबरिंग कंट्रीज है बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, इंडिया और चाइना। और म्यांमार का टोटल पॉपुलेशन है 54 मिलियन और ज़्यादातर लोग म्यांमार में यूज़ करते हैं बर्मीज लैंग्वेज, और तो दूसरे लैंग्वेज भी यूज़ किया जाता है बट मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं बर्मीज लैंग्वेज। म्यांमार का सबसे बड़ा सिटी है रंगून और म्यांमार का कैपिटल है नाओ पी ताओ। यहाँ पर मैप में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा उसके नेबरिंग कंट्रीज और कैपिटल सिटी। और मेन रिलीजन म्यांमार का है बुद्धिज्म, बट दूसरे इथनिक ट्राइब्स या फिर ग्रुप्स भी है कंट्री में, इंक्लूडिंग रोहिंग्या मुस्लिम। ये काफ़ी फेमस रोहिंग्या मुस्लिम आप सभी को पता ही होगा। और बेसिकली म्यांमार था ब्रिटिश के अंडर में और 1948 में म्यांमार को आज़ादी मिला है ब्रिटिश से। और उसके बाद से ही 1962 से लेकर 2011 तक म्यांमार था मिलिट्री के रूल के अंडर में। यहाँ पर कोई सिविलियन गवर्नमेंट नहीं था, मिलिट्री के अंडर में ये था। और 2011 के बाद में बेसिकली म्यांमार में आया है कि म्यांमार में रिसेंटली क्या हुआ है और क्यों हुआ है। म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर है MS सू की और उनका एक पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी। और रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ था म्यांमार में, उसके दौरान NLD ने यहाँ पर इलेक्शन जीता था और उसके बाद ही आर्म फोर्सेस और अपोजिशन ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है इस वोट के दौरान। और जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा कि यहाँ पर इस तरह का कुछ एविडेंसेस नहीं है और हम किसी के ऊपर इस तरह का एलिगेशन नहीं लगा सकते, ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने। और कहा कि ये जो इलेक्शन था वो एक सरल तरीके से हुआ है, यहाँ पर कुछ फ्रॉड नहीं हुआ है, ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने। और उसके बाद जो नया पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था उसके पहले ही 1 फरवरी को जो म्यांमार का मिलिट्री है उसने कर दिया है म्यांमार में तख्ता पलट या फिर कू कर दिया है म्यांमार में। और उसके बाद जो यहाँ पर MS सू की थी उनको कर दिया है हाउस अरेस्ट और जो काफ़ी सारे NLD के ऑफिशियल्स थे उन सबको कर दिया है डिटेंड। और उसके बाद लगा दिया है म्यांमार में 1 ईयर लॉन्ग इमरजेंसी। तो अब हम बात करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर है म्यांमार की आंग सैन सुई की, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। बेसिकली वो लाइमलाइट में तब आई जब 1990 के दौरान उन्होंने काफ़ी सारे रैलीज की म्यांमार में डेमोक्रेटिक रिस्टोर करने के लिए, और उसी के लिए उनको यहाँ पर 15 साल के लिए जेल में रहना पड़ा था या फिर हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा था फ्रॉम 1989 टू 2010। और उसी के दौरान 1991 में उनको मिला था यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़। और जब 25 सालों के बाद म्यांमार में 2015 में यहाँ पर इलेक्शन पहली बार हुआ, तो जब उनका पार्टी था NLD उसने यहाँ पर इलेक्शन जीता और वो बन गई थी म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर। तो जो म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर दाग तब लगता है जब रोहिंग्या मुस्लिम का इशू क्रैकडाउन होता है। उसी के दौरान म्यांमार की जो मिलिट्री है उसने काफ़ी सारे लोगों के ऊपर, जो रोहिंग्या मुस्लिम थे उनके ऊपर अत्याचार किया, काफ़ी लोगों को मारा, अराउंड 1000 विलेजेस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था। और उसी दौरान अराउंड 500,000 लोग म्यांमार से बांग्लादेश चले गए थे और उसी के लिए ही उनको यहाँ पर इंटरनेशनली कंडेम किया गया था जो उन्होंने किया था। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी उन्होंने डिनाई कर दिया इस तरह के एलिगेशन को। जैसे कि अभी जो PM है म्यांमार का उसको तो कर लिया गया है हाउस अरेस्ट, और अभी पावर है जो कमांडर इन चीफ है, मिलिट्री का कमांडर इन चीफ है मिन उंग लायंग, उसके साथ में है पावर। और उसने काफ़ी सारे जो इथनिक कम्युनिटी से, माइनॉरिटी से, उनके ऊपर अत्याचार किए हैं और उसी के लिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगाया है इस जनरल के ऊपर। और जैसे यहाँ पर तख्ता पलट के बाद इस जनरल ने पब्लिकली कहा कि ये हमने लोगों के भलाई के लिए किया है और हम बेसिकली एक ट्रू और डिसिप्लिन डेमोक्रेसी बनाएंगे म्यांमार को। और साथ ही इसने ये भी कहा कि जैसे ही स्टेट ऑफ इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम कंडक्ट करने वाले हैं एक फ्री और फेयर इलेक्शन म्यांमार में, ये कहा है जनरल ने। तो ये म्यांमार में जो अभी यहाँ पर चल रहा है, जो कू हुआ है, उसको लेकर इंटरनेशनली कैसा यहाँ पर प्रेशर आया है या फिर कुछ स्टेटमेंट आए, ऑब्वियसली आए होंगे। इंडिया ने भी अभी स्टेटमेंट दिया है, चाइना ने भी और अन्य सारे कंट्रीज़ ने, UK ने, UN ने,
यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने कहा है कि ये जो म्यांमार में हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के ऊपर जा रहा था म्यांमार, उसको यहाँ पर ख़राब कर दिया है मिलिट्री ने, और यहाँ पर काफ़ी सारे सैंक्शंस भी ऑब्वियसली लगाए जाएंगे, ये कहा है यूएस ने। और इंडिया ने कहा है कि काफ़ी स्ट्रेटेजिकली कहा है कि देखिए हम जो हो रहा है म्यांमार में उसको अभी हम स्ट्रेटेजिकली देख रहे हैं और हम विचार कर रहे हैं कि म्यांमार में क्या हुआ है। और चाइना ने तो साफ कह दिया कि इस तरह का कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है और साफ इनकार कर दिया, क्योंकि चाइना का अपना पर्सनल इंटरेस्ट ही आप सभी को पता ही होगा। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी के लिए चाइना ने यहाँ पर कुछ नहीं कहा। और इंडिया का भी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है ऑब्वियसली, इंडिया नहीं चाहता कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में आने वाले हैं म्यांमार में जो इंडिया करेगा, उसी के लिए इंडिया चाहता है कि एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया जाए और यहाँ पर काफ़ी वायलेंट ना हो म्यांमार के खिलाफ। उसी के लिए इंडिया ने ये सब मूव लिया है जितना मुझे लगता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आया, पसंद आया।